आपको जबलपुर से बता दें, जहां पर करोड़पति डिप्टी कमिश्नर सरवटे अब लापता हैं। दरअसल पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। बीते दिनों जिस तरह से उन पर एक्शन लिया गया था, उसके बाद बताया जा रहा है कि जगदीप सरवटे ने मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया है और फिलहाल वो लापता बताए जा रहे हैं। ईओडब्ल्यू ने पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। करोड़ों का आसामी निकला है ट्राइबल विभाग का डिप्टी कमिश्नर, फिलहाल उसकी पुलिस तलाश कर रही है। ईओडब्ल्यू संपत्तियों का मूल्यांकन फिलहाल कर रही है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि आज कान्हा पहुंचकर संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाएगा। ईओडब्ल्यू की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और कान्हा में सरवटे का बेशकीमती रिजॉर्ट है। मंडला में रेस्टोरेंट की भी जानकारी सामने आई। वन विभाग के बाद अब गोरखपुर पुलिस ने भी सरवटे पर एक मामला दर्ज किया है। सरवटे के खिलाफ 34(1) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। घर पर 1.5 लाख कीमत की 56 शराब की बोतलें भी मिली थी, शेर की खाल भी मिली थी, जिसके बाद सरवटे की मां को अरेस्ट किया गया था और अब सरवटे लापता बताया जा रहा है। फिलहाल ईओडब्ल्यू की टीम आज कान्हा पहुंचेगी और जिस रिजॉर्ट की जानकारी सामने आई थी उसका मूल्यांकन किया जाएगा। विजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, लगातार नए नए खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस बीच डिप्टी कमिश्नर सरवटे लापता हो चुके हैं। बिल्कुल, अपने आप में ये चौंकाने वाली जानकारी है, क्योंकि ईओडब्ल्यू लगातार इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और जगदीश सरवटे को सबसे पहले उसके शासकीय आवास में डिटेन एक तरह से किया था। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी, लेकिन चूंकि एक बड़े पद पर है, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर के पद पर जगदीश सरवटे है, लिहाजा पुलिस ईओडब्ल्यू की ओर से उनकी अरेस्टिंग नहीं की गई थी। और साथ में ईओडब्ल्यू उन्हें उनके दूसरे मकान में भी लेके गई थी, आधारताल स्थित, जहां से बाघ की खाल बरामद हुई थी। इस मामले पर लगातार जांच चल रही है, लेकिन इस बीच ईओडब्ल्यू ने जगदीश सरवटे को अपने कार्यालय में तलब किया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। जब उन्हें फोन लगाया गया तो उनका मोबाइल नंबर भी बंद आया और ऐसे में लापता बताया जा रहा है, वो अचानक कहीं गायब होना बताया जा रहा है। लिहाजा ईओडब्ल्यू इस मामले को इन्वेस्टिगेट आगे कर रही है, उसको तलाशने की भी कोशिश अब ईओडब्ल्यू की टीम की ओर से की जाएगी। वहीं लगातार जो संपत्तियों के खुलासे हो रहे हैं, मंडला में एक रिजॉर्ट की जानकारी मिली है, एक रेस्टोरेंट की जानकारी मिली है, तो आज कान्हा भी जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम रवाना हो सकती है। वहां जाकर संपत्तियों के मूल्यांकन का काम होगा। अब तक करीब 1.5 करोड़ रुपए आय होना पाया गया है, जिसके मुकाबले तकरीबन 7.5 करोड़ संपत्ति पाई गई है जगदीश सरवटे की, और फिलहाल मामले की जांच जारी है। विजेंद्र, इसी के साथ जो सरवटे की मां को अरेस्ट किया गया था, उस पर क्या अपडेट है? क्या उन्हें अभी गिरफ्तारी रखा जाएगा? किन आधार पर, किन धाराओं पर उन पर मामला दर्ज किया गया है? देखिए, चूंकि जगदीश सरवटे के घर से बाघ की खाल बरामद हुई थी और वो जो जिस मकान से बरामद हुई उसमें को ऑनर जगदीश सरवटे की मां सावित्री सरवटे भी थी, लिहाजा सह आरोपी मानते हुए वन विभाग ने इसमें कार्रवाई की है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत इस मामले पर जगदीश सरवटे की मां सावित्री सरवटे को गिरफ्तार किया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। डीएफओ जो जबलपुर के हैं ऋषि मिश्र, उनका कहना है कि अभी चूंकि ईओडब्ल्यू मामले की जांच कर रही है, लेकिन जैसे ही उनसे कस्टडी मांगी जाएगी जगदीश सरवटे की और फिर उससे भी इस मामले में पूछताछ की जाएगी और बाघ की खाल मिलने के मामले पर जगदीश सरवटे को भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तो लगातार न सिर्फ वन विभाग मामले की जांच कर रहा है, चूंकि महंगी शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, तो गोरखपुर पुलिस थाने में एक एफआईआर आबकारी एक्ट के तहत भी जगदीश सरवटे के खिलाफ दर्ज कर ली गई है और तीसरी तरफ वन विभाग भी अब इस मामले पर कार्य कर रहा है। तो 3 एजेंसियां इस मामले पर काम कर रही हैं और लगातार जो नए खुलासे हो रहे हैं उसके मद्देनजर कहा जा सकता है कि अकूत संपत्ति जो जगदीश सरवटे की बरामद हुई है उसमें इसकी मुश्किलें बढ़ना तय है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका विजेंद्र। तो मध्य प्रदेश में डिप्टी कमिश्नर के पास से कितनी अकूत संपत्तियां मिल रही हैं, आप ये देखिए। 3 एजेंसियां इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं। IB 24 की नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है।